द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के लिए जमीन खरीद का जो ताज़ा विवाद चल रहा है, उसमें सीधे तौर पर श्री राम मंदिर तीर्थ निर्माण ट्रस्ट और उसके महासचिव चंपत राय सवालों के घेरे में। पहले सपा और फिर आपके सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के राहुल और प्रियंका इस पर ट्रस्ट, भाजपा, आरएसएस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। इन लोगों को तो आप सियासतदान होने के नाते कह सकते हैं कि ये लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन तब क्या कहेंगे जब संत बिरादरी के लोग और खुद संतों के संत शंकराचार्य इस पर मुखर होकर न सिर्फ इस मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने और चंदे में हुए घोटाले का पर्दाफाश किए जाने की वकालत कर रहे हैं, बल्कि चंपत राय को ट्रस्ट से हटाने तक की मांग पीएम मोदी से कर चुके हैं। यानी एक तरह से कहें तो संत समाज भी अब चंदे के घोटाले के आरोपों को लेकर पूरी तरह से मोर्चा खोल चुका है। और सबसे बड़ी बात तो ये दोस्तों, ये ट्रस्ट के बहाने मंदिर निर्माण में बीजेपी और आरएसएस के इन्वॉल्वमेंट या इंटरेस्ट पर भी संत नाराज हैं। सबसे बड़ी बात शंकराचार्य करते हैं। द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने चंपत राय पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को गैर जिम्मेदार बताते हुए हटाने की मांग की। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने इस दौरान अयोध्या में हो रहे मंदिर निर्माण में लगे ट्रस्ट के बहाने आरएसएस और बीजेपी पर भी निशाना साधा। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट का निर्माण किया और उसमें बड़ी संख्या में भ्रष्टाचारियों को शामिल कर लिया गया। राम मंदिर ट्रस्ट में नियुक्ति से पहले तक चंपत राय को कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्हें राम मंदिर ट्रस्ट में बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। शंकराचार्य ने चंपत राय को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए जो राशि आई उससे महंगे दामों पर ज़मीन खरीद बिक्री जा रही है। ऐसे में चंपत राय कह रहे हैं कि हम पर गांधी जी की हत्या का आरोप लगा, हम आरोपों की परवाह नहीं करते, तो ऐसे गैर जिम्मेदार लोग किस तरह से ट्रस्ट में बैठे हुए हैं। शंकराचार्य ने चंपत राय और बीजेपी आरएसएस को लेकर और क्या कुछ कहा अपने बयान में, आइए उन्हीं की जुबानी आपको सुना दें। राम जन्मभूमि का मामला जब आया तो जब उसका निष्कर्ष निकलने को कहा तो आपने कई ट्रस्ट को बदल दिया। ऐसे लोगों को बनाया जो भ्रष्टाचारी थे, जिसके लिए आपको खरीदनी पड़ रही है। चंपत राय को कौन जानता था ये कौन आदमी है, क्या है, और वो कहता हमारे ऊपर कड़क लगाता। काय कड़क लगे किसी को? जब तक कि आप में कोई दोष ना हो तब तक कोई किसी कड़क थोड़ी होता है। तो सुना आपने, वैसे कोई पहली बार नहीं है जब शंकराचार्य ने राम मंदिर को लेकर ट्रस्ट, भाजपा या आरएसएस के फैसले का विरोध किया। इससे पहले भी मंदिर के शिलान्यास के लिए या कहीं भूमि पूजन के लिए निर्धारित किए गए वक्त पर भी सवाल उठाते हुए उसे अशुभ मुहूर्त कहा था शंकराचार्य ने, और इस पर विरोध भी दर्ज कराया था। लेकिन चूंकि खुद पीएम मोदी के हाथों शिलान्यास हो रहा था तो वक्त भी उसी हिसाब से तय किया गया। उस वक्त तो कई संतों ने मोदी के हाथों शिलान्यास कराए जाने पर भी सवाल खड़े किए थे। दबे शब्दों में उनका ये ऑब्जेक्शन था कि जिन लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए ज़मीनी संघर्ष किया, सालों साल लड़ते रहे, उनसे शिलान्यास कराने के बजाय पीएम मोदी से कराया जाना ये उचित नहीं। लेकिन शायद वज़ीर आज़म अपनी हिंदुत्व की छवि को और मजबूत करने की चाहत में थे। बहरहाल, यही शंकराचार्य गोहत्या को लेकर अब तक कानून न बनाए जाने और बीजेपी की वादा खिलाफी को लेकर उस पर हमलावर हुए। उन्होंने सीधे कह दिया कि जब महज 2 सांसदों की ताकत भाजपा पे थी तब तो गोहत्या बंद करने का नारा बुलंद किया करते थे, लेकिन अब संसद में इतनी मजबूती पाने के बाद पार्टी के लोग गोहत्या बंद कराने का नारा भी भूल चुके हैं। उधर शंकराचार्य अकेले नहीं है दोस्तों, बल्कि रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी, जी हाँ, और हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी तक हर कोई राम जन्मभूमि घोटाले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने की बात कह रहा है। क्या कहना है इन दोनों ही मुख्य पुजारियों का, सबसे पहले आपको ये सुना देते हैं। 2 करोड़ की संपत्ति तो 18.5 करोड़ में खरीदी गई, तो इसमें औचित्य क्या रहा और कैसे उसी जमीन का जो 2 करोड़ की है वो 18.5 करोड़ की कैसी हो गई? यह संशय जो है
वो तो बना रहेगा। इसका तो समाधान यही है कि इसकी जांच हो, कैसे वो हुआ और किस प्रकार से हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, इसकी ईडी और सीबीआई जांच हो। अभी तक जहां भी जमीनें खरीदी गई है, ट्रस्ट के लोगों ने कहीं पर भी जमीन खरीदी है, उस जमीन की बाकायदे जांच हो और उस जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो। तो सुना आपने। अब सवाल है कि राम मंदिर निर्माण में चंदे के इस्तेमाल पर घोटाले का आरोप लगाने वाले जिन लोगों को बीजेपी हिंदू विरोधी और राम विरोधी कहती है या मानती है, क्या वो इन संतों को भी हिंदू विरोधी कहने की हिम्मत रख पाएगी या रखती है? क्या इन्हें भी राम विरोधी कहने का साहस भाजपा नेताओं में है? दोस्तों, वहीं आम आदमी पार्टी ने इस मामले पर एक के बाद एक कई खुलासे कर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। कुछ घंटों पहले एक ट्वीट कर आम आदमी पार्टी ने लिखा कि भाजपाइयों के इतने दुर्दिन आ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता प्रॉपर्टी डीलर, चंदा चोरों और भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ा हो गया है। सुनिए इस पर आरोप लगाते हुए क्या कहना था आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे दुर्दिन आ गए, मैंने कभी कल्पना नहीं किया था कि भाजपा का एक प्रवक्ता संबित पात्रा प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, प्रॉपर्टी डीलर रवि मोहन तिवारी के पक्ष में खड़ा हो जाएगा, चंदा चोरी करने वाले चंपत राय, अनिल कुमार मिश्रा, ऋषिकेश उपाध्याय भाजपा के मेयर के पक्ष में खड़ा हो जाएगा। अरे मोदी जी के पक्ष में बोलते बात समझ में आती, योगी जी के पक्ष में बोलते तब भी बात समझ में आती, तुम्हारी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। इतने दुर्दिन आ गए तुम्हारे भाजपाइयों प्रॉपर्टी डीलर्स के पक्ष में खड़े हो रहे हैं और तर्क क्या दे रहे हैं? कह रहे साहब चंपत राय जी अविवाहित हैं। तो भैया पत्रकार बंधु जितने लोग यहाँ बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी पत्नियां आपको भ्रष्टाचार करना सिखाती? क्या इस देश में ईमानदार रहने के लिए अविवाहित रहना पड़ेगा? ये भारतीय जनता पार्टी की थ्योरी है, ये इस देश की करोड़ों महिलाओं का अपमान है। भाजपा की थ्योरी है जो अविवाहित है वो ईमानदार है। दोस्तों, साफ है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर अब सवाल उठ रहे हैं। आप नेता संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तेज नारायण पांडे ने ट्रस्ट पर जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। आरोप लगने के बाद कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, ये सुनते आए थे अब तक हम, लेकिन राम के नाम पर चंदे की लूट का खेल देख रहे हैं पहली बार। सवाल सिर्फ चंदे के घोटाले का नहीं है दोस्तों, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का है जिन्होंने अपनी कमाई का हिस्सा अपने आराध्य के भव्य मंदिर के लिए दिया। लेकिन उसके साथ क्या हो रहा है ये हम सबके सामने है। बहरहाल ये मामला आगे क्या रंग लाएगा, कोई जांच होगी या नहीं होगी? अगर होगी तो क्या उसमें पता भी चल पाएगा या नहीं कि दोषी कौन है? या फिर इस मुद्दे की नाव सियासत के दरिया में सिर्फ गोते ही लगाती रहेगी? क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि इससे पहले जब बड़े इल्ज़ामात लगे हैं, बड़े बड़े आरोप लगे हैं, खुलासे हुए हैं, तो कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। जांच होती है लेकिन जांच में ये आखिर में पता नहीं चल पाता, या अधिकतम मामलों में पता नहीं चल पाता कि आखिर दोषी कौन है या फिर उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी। तो अब जो है एक तरीके से संत बिरादरी, संत समाज खुद इस कदर नाराज़ हो गया इस हरकत को लेकर, इस घोटाले को लेकर, कि उसने सीबीआई जांच की मांग कर दी है और इसमें जो दोषी पाया जाएगा, जिसने चंदे का गबन किया है, घोटाला किया है, उससे चंदे की रकम को रिकवर किए जाने की जो मांग है वो भी संत समाज की तरफ से बार बार की जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि एक एक पैसा, एक एक रुपया जो लोगों ने दिया, राम भक्तों ने दिया है अपने भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए, वो किसी ट्रस्ट के को दिया गया पैसा नहीं है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए दिया गया पैसा नहीं है, वो आरएसएस के लिए दिया गया पैसा नहीं है, वो एक मंदिर निर्माण के लिए दिया पैसा है। इसलिए एक एक रुपया जो है वो भगवान का रुपया है और उसका इस्तेमाल भगवान के लिए ही होना चाहिए। उसका हेर फेर अगर होगा और करने वाला जो व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा एक्शन होना चाहिए। ये अब मांग सिर्फ विपक्ष की, कुछ लोगों की भर नहीं है, ये अब मांग हिंदू समाज की है, संत समाज की है, संतों की है। और संत भी कौन है? वो संत जो अयोध्या से जुड़े हुए हैं, वो संत जो रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी मंदिर के, वो संत जो हनुमानगढ़ी जैसे
बेहद प्रसिद्ध मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, वो संत इसकी मांग करते हैं। वो मांग करते हैं जो शंकराचार्य हैं, जो वक्त वक्त पर धर्म को लेकर, अनुष्ठानों को लेकर दिशा निर्देश भी देते रहते हैं हिंदू समाज को, वो ये बात कह रहे हैं। तो अपने आप में ये बात में वज़न आ जाता है और ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है, संकेत दिखाई देते हैं कि अब जल्दी इस मामले का पटाक्षेप होगा और पता चलेगा कि किस किस के हाथ चंदे के घोटाले में इन्वॉल्व हैं या रंगे हुए हैं। तो इस पर हमें भी थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर है दोस्तों, और इसी नोट के साथ मैं ख़त्म करूंगा कि संत समाज भी अब खोलकर बीजेपी, आरएसएस और ट्रस्ट ने जिस तरह का घोटाले का आरोप ट्रस्ट पर लगाया उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। आपकी राय दोस्तों क्या है, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।